एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्चर दिखाया जाता है। वो फॉरएवर नाइट्स के महल पर जाता है, वो बेल बजाता है। तब एक फॉरएवर नाइट बाहर निकल कर आता है और कहता कि क्या तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा, यहाँ पर सेल्समैन का आना मना है। आर्चर कहता कि आपका ये महल बड़ा शानदार है, सोचिए जरा अगर इसे कुछ हो गया तो। नाइट कहता आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। आर्चर कहता कि आपका ये घर जो कि एलियन टेक्नोलॉजी से भरा है। नाइट कहता कि इतना कुछ जानते हो तो ये भी पता होगा कि फॉरएवर नाइट से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। आर्चर कहता कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सर, मैं तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस बेचने आया हूँ। महीने के सिर्फ $1 लाख और आपका ये महल गिरने से सेफ होगा। नाइट कहता कि क्या मैं इसे एक तरह की धमकी समझूं? आर्चर कहता नहीं, इसे मेरा वादा समझ लो। तभी वो नाइट आर्चर का कॉलर पकड़कर उससे उठा देता है। आर्चर कहता कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कि तभी वहां पर एक भूकंप आता है और वो महल गिर जाता है। आर्चर वहां से चला जाता है। फिर हम बेन, केविन और गन को देखते हैं। बेन रिपोर्टर से बातचीत कर रहा होता है। वहां पर बेन के कई सारे फैन बेन से मिलने आए होते हैं। कि तभी वहां पर नाइट्स आते हैं, वो वहां की दीवार तोड़ देते हैं। बेन कहता कि दरवाजा उधर है दोस्तों। गन कहती कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो जरा हम अपना काम शुरू करें। बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तीनों नाइट से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर वो नाइट्स उन पर ध्यान ना देकर एक स्मूदी मशीन को चुराने लगते हैं। तभी एक नाइट वहां के एक वर्कर से स्मूदी के लिए हाथापाई करने लगता है। वो नाइट कहता कि लगता है अब हमें लड़ना ही होगा, नहीं तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। वो लोग लड़ने लगते हैं। तभी नाइट्स वहां से मौका देखकर स्मूदी मशीन लेकर वहां से भाग जाते हैं। बेन, केविन और ग्वेन इस बात से हैरान होते हैं कि नाइट्स चोरी तो करते थे, लेकिन वो इस बार स्मूदी मशीन चुरा कर क्यों ले गए। वो तीनों इस बात को लेकर बड़े परेशान होते हैं। वो तीनों जेम्स के घर पर जाते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से फॉरएवर नाइट्स कुछ अजीब बर्ताव करने लगे हैं। वो खाने पीने की चीजें चोरी करते हुए पाए गए हैं। वो तीनों वहां पे जाने का फैसला करते हैं। वो तीनों नाइट्स के किले पर जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि नाइट्स का किला तो गिरा पड़ा था। फिर वो लोग उनके दूसरे किले पर जाते हैं, वहां पर नाइट्स पहरा दे रहे होते हैं। बेन जेटरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गन और केविन उनसे लड़ने लगते हैं। अभी वो तीनों नाइट्स को चकमा देते हुए किले के अंदर घुस जाते हैं। उनके सामने नाइट्स खड़े होते हैं। वो तीनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि तभी वहां पर आर्चर आता है। उसने अपने सिर पर क्राउन पहन रखा था। ग्वेन, केविन और बेन उसे देखकर चौंक जाते हैं। आर्चर कहता कि हथियार नीचे कर लो गाइस, ये मेरे दोस्त हैं। तभी वो दूसरे नाइट्स को अपना कमरा साफ करने को कहता। पता नहीं ये कैसे हुआ, मगर नाइट्स शायद आर्चर के काबू में थे। आर्चर उनसे पूछता है कि तुम लोगों को ये जगह कैसी लगी। केविन कहता कि अब ये कौन सी नई चाल है आर्चर। आर्चर कहता प्लीज यार दिल मत दुखाओ, मेरे इतने पुराने दोस्त होकर भी तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। तभी वो काफी सारे पैसे केविन को देता है। केविन तो बहुत खुश हो जाता है, पर ग्वेन उसे मना कर देती है और कहती कि शायद ये कोई जाल हो सकता है। तभी केविन उससे पूछताछ करने लगता है। आर्चर कहता कि तुम मुझसे इतनी धमकी भरी आवाज में बात नहीं कर सकते। केविन उसे पीटने वाला ही होता है। अचानक से वहां पर एंड्रियस आ जाता है। वो केविन को अपनी पावर से परेशान करने लगता है। बेन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो भी पीटा जाता है। ग्वेन भी उसे नहीं रोक पाती। तभी आर्चर कहता कि रुक जाओ एंड्रियस, ये हमारे दोस्त हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आर्चर उन्हें बताता है ये कुछ दिन पहले ही मिला, ये अकेला था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ जाए, और अब ये आर्चर के साथ है और इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। तभी बेन की अल्टीमेट्रिक्स एंड्रियस को स्कैन कर लेती है। केविन आर्चर से पूछता है कि तुमने फॉरएवर नाइट्स को गुलाम क्यों बनाया। आर्चर कहता कि उसने उन्हें गुलाम नहीं बनाया, वो तो अपनी मर्जी से मेरी सेवा कर रहे हैं ताकि उनके महलों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ग्वेन पूछती कि क्या तुम एंड्रियस का इस्तेमाल कर रहे हो। आर्चर कहता कि तुम लोगों को शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। कि तभी वहाँ पर नाइट्स का लीडर डेकोनेट आता है। वो कहता कि ये मेरा महल है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सारे नाइट्स उनको घेर लेते हैं। एंड्रियस घबरा जाता है। कि तभी आर्चर अपनी एक्टिंग चालू कर देता है। वो जाकर सीधा डेकोनेट के पैरों में गिर जाता है और कहता कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए सर डेकोनेट। वो कहता ये लोग मॉन्स्टर के जरिए आपके किले पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया। केविन कहता कि ये झूठ बोल रहा है। कि तभी आर्चर उन पर अपने कांटों से हमला करके उनको बेहोश कर देता है। डेकोनेट को पता था कि आर्चर नाटक कर रहा है। वो उसे तहखाने में बंद कर देते हैं। आर्चर पूछता कि वो अब एंड्रियस के साथ क्या करेंगे। डेकोनेट कहता कि हम फॉरएवर नाइट्स हैं, हम मॉन्स्टर्स को मारते हैं।
नाइट्स वहां से चले जाते हैं कि तभी आर्चर्ड के पीछे से बेन बोलता है कि तुम्हारी ये चाल नाकामयाब हो गई आर्चर्ड। आर्चर्ड कहता कि उसने सबकी जान बचाई, अगर डेकोनेट के आते ही हम लोग उनसे लड़ाई करने लगते तो हम लोग हार जाते हैं। आर्चर्ड बताता है कि वो लोग एंड्रियस को मार देंगे, हमें उसे बचाना होगा। तभी बेन गोप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन पत्थर को एब्जॉर्ब करके जेल को तोड़ देता है। वो सभी लोग जेल से भागकर एंड्रियस को बचाने के लिए जाते हैं और इधर नाइट्स एंड्रियस को मारने के लिए एकदम तैयार होते हैं। नाइट्स अपने रूल्स के मुताबिक एंड्रियस के सारे इल्जाम पढ़ते हैं। बेन, ग्वेन और केविन ये सब छिपकर देख रहे होते हैं कि तभी आर्चर्ड वहां से छिपकर जाने लगता है। केविन उसे पकड़ लेता है। आर्चर्ड कहता कि शायद एंड्रियस की जिंदगी यहीं तक थी, मैं उसे हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। कि तभी केविन आर्चर्ड को उठाकर नाइट्स की तरफ फेंकता है। बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। केविन जाकर एंड्रियस को बचा लेता है। एंड्रियस खुशी के मारे केविन को गले लगा लेता है और उसको थैंक यू बोलता है। ग्वेन डेकोनेट को पीटती है, तभी डेकोनेट वहां पर मौका देखकर एक बॉम्ब लगा देता है और डेकोनेट और उसके सारे नाइट्स के साथ ही टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग जाते हैं। एंड्रियस उस बॉम्ब को उठाकर जमीन के नीचे चला जाता है और वो बॉम्ब के सारे वाइब्रेशंस को सोख लेता है, पर वो किला गिर जाता है। फिर आर्चर्ड अपने पैसे ढूंढने लगता है। उसे एंड्रियस की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, उसे तो सिर्फ अपने पैसों से लगाव होता है। केविन इस बात से गुस्सा होकर आर्चर्ड को पीटने लगता है। केविन कहता कि एंड्रियस ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने क्या किया, उसका इस्तेमाल किया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया और देखो अब वो नहीं रहा। आर्चर्ड वहां से चला जाता है और वो लोग भी वहां से चले जाते हैं कि तभी कुछ देर बाद वहां पर एग्रीगोर आता है एंड्रियस को ढूंढते हुए और वो एंड्रियस को लेकर चला जाता है। वो उसे भी बाकी एलियंस की तरह बंदी बना लेता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।